Hello students, good morning. Beta, we have been studying about the chapter the three orders. The three orders. And until now, uh, we studied before it about the crisis of the 14th century and about the सोशल अनरेस्ट यानी 14वीं शताब्दी का जो संकट था वो 3 फैक्टर्स के कारण उसके बारे में और जो सोशल अनरेस्ट यानी समाज में जो असंतोष फैला था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और नाउ इट इज़ अ लास्ट पॉइंट ऑफ योर चैप्टर दैट इज पॉलिटिकल चेंजेस। बट बेटा until now today it has not been sending you in final. It would be remain for one day more because this point is so long. ये पॉइंट थोड़ा लंबा है बेटा, तो इसको आधा मैं आज भेज रहा हूँ और आधा जो है आपको नेक्स्ट डे सेंड करूँगा, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट दिस पॉइंट। चलिए चलते हैं बेटा। दोज पर्सन्स हु सुपरवाइज आवर रीजन और आवर एरिया और आवर स्टेट, इट मीन्स हु कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एन छूट गया बेटा, सॉरी बेटा, यहाँ पे एन कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड द लीडर्स। मतलब वो लोग जो हमारे रीजन का, एरिया का, स्टेट का, मतलब जो सुपरविजन करते हों या उसे कंट्रोलिंग करते हों, उन लोगों को क्या नाम दिया गया? दोज आर कंसिडर्ड एज द लीडर्स, ठीक ना। वो लीडर माने जाते हैं हमारे समाज के, ठीक है। एंड हाउ दे कंट्रोल्ड आवर रीजन्स एंड व्हाट वेर द चेंजेस इन आवर सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो चले चलते हैं बेटा। व्हाट आर द पॉलिटिकल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दोज लीडर्स एंड व्हाट वे आर दे कॉल्ड। तो चले चलते हैं अब इसको लेकर के, ठीक ना। आफ्टर द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी, आफ्टर द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी, ड्यूरिंग द 15th and 16th century, there emerged several kings in डिफरेंट कंट्रीज। यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप के तमाम देशों में जो है अनेक राजा उभर के आए, ठीक ना, हु वांटेड टू इंक्रीज देयर मिलिट्री पावर एंड फाइनेंशियल पावर्स। मतलब 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो राजा आए उन्हें इतिहासकारों ने जो है न्यू मोनार्क्स की संज्ञा दी है। वो नए नए राजा कहे गए, न्यू ड्यूक्स कहे गए, who decided to increase their military power। उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करने की बात सोची एंड आल्सो टू इंक्रीज देयर फाइनेंशियल पावर्स। उन्होंने ये तय किया कि हम अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाएंगे और अपनी वित्तीय पावर को भी बढ़ाएंगे। वाई दे वांटेड सो, वे ऐसा क्यों चाहते थे बेटा? टू कंट्रोल ओवर द वीक सब्जेक्ट, to control over the weak subject because the subject had become so weak due to the crisis of 14th century, due to the famine and due to the disease, epidemic disease। महामारी के कारण, अकाल के कारण लोग बहुत पुअर हो चुके थे, वीक हो चुके थे। दैट इज वाई द किंग्स डिसाइडेड टू control the weak subject, and for that they decided to recruit, to establish their own army, and in that army they wanted to recruit only those persons who were skilled, यानी जो स्किल्ड हो, जो निपुण हो, चाहे वो घुड़सवारी में हो, तलवारबाजी में हो या युद्ध कला में जो निपुण हो, ऐसे लोगों को जो है उन्होंने सेना में भर्ती करना शुरू किया। इसके पहले क्या होता था? किसान ही होते थे, वो देते थे सैनिक सहायता ऑन फुट सोल्जर्स के रूप में। लेकिन अब जो है उन राजाओं ने तय किया कि हम ऐसे सिपाहियों की भर्ती करेंगे जो स्किलफुल हो, जो कुशलता रखते हो युद्ध में, ठीक ना। एंड बिसाइड इट, इसके अलावा उन्होंने क्या किया? दे इम्पोज द टैक्सेशन एज ए नेशनल टैक्सेशन। उन्होंने सभी लोगों पे जो है एक राष्ट्रीय कर लगा दिया। एंड दे आल्सो
टुक द सपोर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी अभिजात वर्ग का भी उन्होंने सहयोग लिया। अब देखिए यहाँ पे फर्क आ गया। एंड दिस वॉज स्टार्टेड स्पेशली इन स्पेन एंड पुर्तगाल। ये काम जो है स्पेन और पुर्तगाल में जो है शुरू किया गया 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान, ठीक ना। इसके पहले क्या होता था बेटा? इसके पहले व्हाट डिड द किंग्स डू? द किंग्स प्रोवाइडेड देयर लैंड्स टू द लॉर्ड्स, while the lords provided their lands to the knights and the knights provided their lands to the peasants. यानी the base of the system was feudal system. पूरी जमीन का मालिक राजा होता था। राजा अपनी जमीन को लॉर्ड्स को देता था, लॉर्ड्स उसके वो हो गए वेस्लेज हो गए राजा के, लॉर्ड्स अपनी जमीन नाइट्स को देता था, नाइट्स उसके हो गए वेस्लेज, और जो नाइट्स होते थे वो अपनी ज़मीन पीजेंट्स को देते थे, ठीक ना। इन दिस वे द फ्यूडल सिस्टम वॉज कंटिन्यूड, बट हियर वॉज अ चेंज। क्या हुआ वो? अब जो राजाओं ने क्या किया, उन्होंने अपनी सेना बना ली, टैक्सेशन लगा दिया, और ब्यूरोक्रेसी को जो साथ में ले लिया, अभिजात वर्ग को यानी लॉर्ड्स को उन्होंने लिया साथ में कि यू विल हैव टू बी विथ अस, हमारे साथ ही रहना होगा। यू विल हैव टू लुक आफ्टर ओवर द आर्मी, ओवर द टैक्सेशन, यू हैव टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड डिपॉजिट टू द स्टेट। यानी इन्होंने कह दिया कि अब आपको टैक्स लेना है और उससे जो है राज्य में जमा कर देना है। इट मीन्स ऑल द पावर, फाइनेंशियल पावर वॉज फिनिश्ड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ग्रुप, यानी ब्यूरोक्रेसी ग्रुप की जो फाइनेंशियल पावर थी उसको राजाओं ने समाप्त कर दिया, ठीक ना। तो इसको लेकर के जो है ये लोग नाराज हुए। तो ये बातें कहाँ पे हुई? स्पेशली इन स्पेन एंड पुर्तगाल ड्यूरिंग द 15th and 16th century and those changes which were found at that time, the historians named that those changes were done by the new kings who were called न्यू मोनार्क्स, यानी उनको इतिहासकारों ने न्यू मोनार्क्स की संज्ञा दी, ठीक ना। तो चले चलते हैं बेटा। ड्यूरिंग द 13th and 14th century द सब्जेक्ट हैड बिकम वीकर। 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच जो प्रजा थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, है, क्योंकि भाई भुखमरी आ गई थी, महामारी आ गई थी, है, फूड शॉर्टेज आ गई थी, मेटल्स की शॉर्टेज आ गई थी। तो तमाम जो परेशानियों से वो लोग बहुत कमज़ोर हो चुके थे, ठीक है। तो राजाओं ने क्या किया? सो द किंग डिसाइडेड टू कंट्रोल ओवर वीक सब्जेक्ट। राजाओं ने सोचा कि हम अपने इस वीक सब्जेक्ट की मदद करें, इनको कंट्रोल करें, इनको जो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या उपाय करें। तो इसके लिए राजाओं ने जो है जो नया सिस्टम चलाया, उन राजाओं में प्रमुख थे कौन कौन से थे? वो राजा लोग कहलाए एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स। एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स का मतलब दे हैड द अनलिमिटेड पावर, यानी वो जो राजा अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि अब मैं सारी चीज़ों का मालिक हूँ, दे हैड अनलिमिटेड पावर, उनके पास अनलिमिटेड पावर आ गई थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टैंड देयर आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी तैयार की। दे टुक द सपोर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी लॉर्ड्स का उन्होंने सपोर्ट लिया, उनको मजबूर किया, यू विल हैव टू बी विद अस, है, एंड योर फंक्शन इज ओनली टू कलेक्ट अ टैक्सेशन एंड हैव टू डिपॉजिट, यू हैव टू डिपॉजिट इन द रॉयल स्टेट, ठीक ना, एंड इम्पोज द नेशनल टैक्सेशन। उन्होंने राष्ट्रीय कर लगा दिया जो कि बहुत भारी था, ज़्यादा था, ताकि उनकी फाइनेंशियल पावर जो है राजाओं की स्ट्रांग हो सके, ताकि वो अपनी सेना को जो है वेतन दे सकें, है, और इसके लिए उन्होंने सपोर्ट लिया लॉर्ड्स का, नाइट्स का, ठीक है। वो राजा कौन कौन लोग थे प्रमुख? तो वो थे बेटा, ये मैंने एक टेबल बनाई है। लुइस 11 जो फ्रांस का राजा था, और मैक्सिमिलियन जो ऑस्ट्रिया का राजा था, और हेनरी 7 जो इंग्लैंड का राजा था, और इसेबल एंड फर्डिनैंड ये दोनों जो है स्पेन के राजा थे, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया? व्हाट डिड दे डू? दे सेंट्रलाइज्ड ऑल द अथॉरिटी टू द किंग। उन्होंने पूरे साम्राज्य की जो सत्ता थी
जो उसकी अथॉरिटी थी उसको सेंट्रलाइज कर दिया राजा में, ठीक ना। और इस बात को लेकर के जो है काफ़ी उनका अपोज हुआ, अपोजिशन हुआ किसके लिए, टैक्सेशन को लेकर के। कब, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी स्पेशली इन फ्रांस एंड इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड में क्या हुआ, इस टैक्सेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, राजाओं का विरोध हुआ, ठीक ना। विरोध तो हुआ लेकिन बिकॉज द किंग्स हैड स्टैंड अप देयर आर्मीज, उनके पास जो सेनाएं हो चुकी थी, उन्होंने अपनी सेनाएं बना ली थी, तो उन्होंने क्या किया, द अपोजिशन वॉज क्रश्ड, जो विरोध था उसका दमन कर दिया गया, राजाओं ने पूर्णतया उसको दबा दिया, समझ आप। और जो नोबिलिटी थी, जो लॉर्ड्स थे, हु अपोज्ड द किंग्स, उन्होंने राजा का विरोध किया। क्यों, क्योंकि उनके पास इतनी पावर थी। अब तो उनके पास, इसके पहले जो व्यवस्था थी उसमें सारी पावर जो है नोबिलिटी के पास थी। उनको टैक्सेशन लेने की छूट थी, सेना रखने की छूट थी। राजा तो केवल एक सिंबल मात्र था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें राजा अपने पास ले लिया, इनको वर्क दिया। यू हैव टू कलेक्ट ओनली द टैक्स फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द सब्जेक्ट, एंड यू हैव टू डिपोजिट इन द रॉयल स्टेट। सो नोबिलिटी ग्रुप्स अपोज्ड द किंग्स, इसलिए इस नोबिलिटी ग्रुप ने राजाओं का विरोध किया, बहुत विरोध किया। लेकिन क्या रिजल्ट हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफ एरिस्टोक्रेट्स crumbled in the face of the fire power of the kings। यानी राजाओं के पास चूंकि सेना आ चुकी थी, उनके पास जो है बंदूक आ चुकी थी, तो उन बंदूक की गोलियों के आगे इनका जो रेजिस्टेंस था, जो इनका विरोध था, दैट वॉज क्रम्बल्ड, उसको दमन कर दिया गया। ये लोग हार गए, दे कुड डू नथिंग ऑफ द किंग्स, वो राजाओं का कुछ भी नहीं कर सके। तो इसके बाद क्या हुआ, द नोबिलिटी ग्रुप, द लॉर्ड्स डिसाइडेड टू टेक द सपोर्ट ऑफ एनी अदर वे। उन्होंने अब सोचा कोई दूसरा अपनाया जाए, रास्ता अपनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू बिकम द लॉयल ऑफ द किंग। उन्होंने कहा कि अब हम राजा के जो लॉयल बन जाए, लॉयलिस्ट बन जाए उनके, सो दैट वी मे अचीव एनी परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ताकि हमको राजा अपने उस रॉयल ऑफिशियल्स में कोई परमानेंट पोस्ट दे दे एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इन्होंने गेम खेला कि अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई राजाओं के प्रति, ताकि उनको उस इम्पीरियल सर्विस में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दी जाए, है, सो दैट दे वुड बी मोर पावरफुल, ताकि वो उनके पास कुछ शक्ति आ जाए, ठीक है ना। इन दिस वे द लॉर्ड्स इंटर्ड एंड आल्सो अचीव्ड देयर पोजीशन वंस अगेन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से उन्होंने स्वामी भक्ति दिखाई और एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति उनके अंदर आ गई। उन्होंने चूंकि अपनी लॉयल्टी दिखाई, राजाओं ने उनको जो है सम्मानित पद फिर से दे दिया, तो उन्होंने एक बार फिर से अपनी वो शक्ति पा ली थी, ठीक ना बेटा। व्हाट डिड यू स्टडी अंटिल नाउ, लेट अस रिवाइज। जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए बेटा आफ्टर द 14th सेंचुरी, वो ये हुए कि अब राजाओं ने एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने खुद की अपनी सेना जो है गठित कर ली और खुद की सेना बनाई और एक नेशनल टैक्सेशन लगाया और ब्यूरोक्रेसी की भी मदद ली। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उनका अपोज किया। क्यों? क्योंकि जो टैक्सेशन था वो पहले तो जो ब्यूरोक्रेसी लेती थी, आर्मी का गठन भी ब्यूरोक्रेसी करती थी, क्योंकि आर्मी यही रखते थे, राजा तो केवल एक नाम मात्र का था। लेकिन अब राजाओं ने सारी पावर जो है अपने अंदर सेंट्रलाइज कर दी, जिसका ब्यूरोक्रेसी ने जो है काफ़ी विरोध किया। लेकिन राजाओं के पास जो सेना आ चुकी थी, उसके पास जो बंदूक गोलियां आ चुकी थी, तोपें आ चुकी थी, उन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी को जो है कुचल दिया। तो लास्ट में फिर क्या, ब्यूरोक्रेसी ने एक गेम खेला और दे शोड देयर लॉयल्टी टू द किंग सो दैट दे कुड बी सक्सीड टू अचीव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टू मेक देमसेल्व्स सो पावरफुल।
एंटिटीटस है, उन्होंने जो स्वामी भक्ति दिखाई ताकि राजा उनको कोई पद दे दे प्रशासनिक सेवा में, और उन्होंने ऐसा करके फिर से एक बार एडमिनिस्ट्रेशन पावर को प्राप्त कर लिया। ठीक है बेटा, दिस वॉज ऑल। इसके बाद का जो है मैं आपको अगले दिन सेंड करूँगा, ठीक है ना, और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।